दोस्तों कोरोना पर दिन भर की तमाम अपडेट्स पर नजर डालते हैं। सबसे पहले कोरोना के आंकड़ों की बात करें तो पिछले 24 घंटों के दौरान एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ मामले देखे गए। देश में पहली बार 3,32,000 नए केस आए, जबकि दोस्तों एक दिन में रिकॉर्ड तोड़ 2263 लोगों की मौत हुई। पिछले 24 घंटों में 3 लाख से ज्यादा नए मामले आने का सिलसिला सिर्फ आज नहीं रहा, बल्कि दोस्तों कल भी यही हालात थे, आपको पता होगा। यानी कि परसों के रोज भी इतने ही नए मामले देखे गए 24 घंटों के दौरान। अभी भारत में कुल केस की संख्या हो चुकी है 1,62,63,000 से भी ज्यादा। कुल डिस्चार्ज हो चुके हैं लोग 1,36,00,000 से ज्यादा। कुल एक्टिव केस 24,28,000 से ज्यादा चल रहे हैं। और भारत में कुल कोरोना वायरस के कारण मौतों की संख्या का आंकड़ा भी 1,86,000 को पार कर चुका है। वहीं कुल वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण के आंकड़ों की बात करें दोस्तों तो 13,54,00,000 से भी ज्यादा लोगों को कोरोना का टीका अब तक लग चुका है। तो ये तो दोस्तों भारत के ताजा कोरोना के डेटा रहे, राइट। सबसे ज्यादा आंकड़े मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए कि महाराष्ट्र राज्य में चल रहे हैं। पिछले 24 घंटों के दौरान 67,000 नए मामले महाराष्ट्र में देखे गए, जबकि 568 लोगों की मौत हुई सिर्फ 24 घंटों में महाराष्ट्र में। दिल्ली में भी 24 घंटों में 306 लोगों की मौत हुई। 26,000 से ज्यादा नए मामले 24 घंटों में कोरोना पॉजिटिव पाए गए दिल्ली में भी। तो ये तो रहे भारत के कुछ खास आंकड़े। अच्छा, अब मैं आपको कोरोना से संबंधित कुछ बड़ी खबरें बताना चाहूंगा। देखिए आप अपडेट एक तो हाल ही में आपने खबर देखी हुई दोस्तों की हरियाणा के जिंद शहर से सरकारी अस्पताल से कोरोना की वैक्सीन चोरी हो गई थी। 1710 खुराक चोरी हुई थी। तो वो चोर जो है वो वापस आया और अस्पताल में वापस वैक्सीन की खुराकों को रख के चला गया। जी हाँ, लगता कोई भला चोर था। चोर ने एक चिट्ठी भी लिखी पास में। उसने लिखा कि सॉरी, पता नहीं था कि कोरोना की दवाई है। वो कुछ और ही समझ करके उसको चुरा ले गया था। लेकिन सबसे अच्छी बात यह दोस्तों की चोर दवाइयों को वापस रख गया और साथ में ये चिट्ठी में संदेश भी लिखकर छोड़ गया। अच्छी बात है, लगता है चोर भी सुधर रहे हैं। और एक बड़ी खबर देखिए दोस्तों की ये जीत खास है। अपने जन्मदिन पर कोरोना को हराकर घर लौटी 97 साल की ये दादी। ये तस्वीर जो आप देख पा रहे होंगे, इनकी उम्र 97 साल है, 3 कम 100 साल। जी हाँ, 97 ईयर्स इनकी एज है और ये कोरोना से ठीक होकर अपने घर लौट चुकी है। और वाकई में मतलब इनकी हिम्मत और जज्बा देखिए। कहने का मतलब ये दोस्तों की चाहे आपको कोरोना संक्रमण हो भी गया ना तो भी आप डरे नहीं। बहुत से लोग तो ऐसे हैं जो यार डर के कारण मर जा रहे हैं, तो ये गलत बात है। आप अपने जिगर को थोड़ा मजबूत रखिए। वो कहते हैं ना कि जिगरा सॉलिड होना चाहिए। अपने दिल को थोड़ा कठोर रखिए, थोड़ा मजबूत रखिए। अगर संक्रमित हो भी गए तो ऐसा कुछ भी नहीं है, समझ रहे हो ना, आप रिकवर हो जाओगे। बस आप थोड़ी बहुत सावधानियां रखें। आप अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए काढ़ा वगैरह पीते रहें और फल फ्रूट जूस ताजी सब्जियां वगैरह खाते रहें। रिकवर बिल्कुल होंगे आप। वैक्सीन वगैरह लगवाइए। ये दादी देखिए ना 97 साल की उम्र में ये ठीक होकर घर लौट आई और आज इनका बर्थडे भी है। हैप्पी बर्थडे टू दादी। उज्जैन की रहने वाली है ये। तो कहने का मतलब कुल मिलाकर के यही है दोस्तों कि आप अपने हौसले को थोड़ा मजबूत रखें, ठीक है ना। और चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए। दिल्ली एनसीआर गाजियाबाद में गुरुद्वारे ने भी शुरू किया ऑक्सीजन लंगर। इस तरह से जरूरतमंद लोगों की मदद हो रही है। ऑक्सीजन लंगर का मतलब ये है दोस्तों की ऑन रोड पर यहाँ पर ऑक्सीजन दी जा रही है। लोग मरीज को ले जाकर तुरंत ऑक्सीजन दिलवा रहे हैं। ये सेवा कल रात से शुरू हो चुकी है और अब तक करीब 35 लोगों को ऑक्सीजन दी भी जा चुकी है। तो ये गुरुद्वारे की एक अनूठी पहल है, अच्छी बात है इस मौके पर। और एक बड़ी खबर देखिए, महाराष्ट्र राज्य में कोरोना मरीजों पर फिर कहर टूट रहा है। विरार के कोविड सेंटर में आग लग गई। आईसीयू में भर्ती 15 में से 13 मरीजों की मौत हो गई। ये दुखद भरी घटना कल ही हमारे देश में देखी गई। और देखिए दोस्तों, अस्पताल में 90 मरीजों का इलाज चल रहा था। आग लगने के बाद 15 में से 13 मरीजों की तो जान चली जा चुकी है। और चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए। कोरोना के बढ़ते मामलों से निपटने के लिए चाइना भी अब इंडिया का साथ देगा। ड्रैगन ने कहा कि हम हर संभव मदद करने को तैयार हैं। जहां भारत के खिलाफ नई नई चालें चलने वाला चीन अब उसकी मदद करने की बात कह रहा है। चीन का कहना दोस्तों कि वो कोरोना महामारी के मुश्किल दौर में भारत की हर संभव मदद करने के लिए तैयार है। नई दिल्ली से जुड़े एक सवाल के जवाब में चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता वांग वेनबिन ने कहा कि कोविड-19 महामारी पूरी मानवता के लिए शत्रु है, जिससे निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय एकजुटता और पारस्परिक सहायता की आवश्यकता है। उन्होंने आगे कहा कि इस मुश्किल समय में हम भारत की मदद करने को भी तैयार हैं। यहाँ गौर करने वाली बात है दोस्तों की चीन ने ही पूरी दुनिया को कोरोना संकट में धकेला और अब चीन ही मदद करने की बात कर रहा हूँ, और वो भी भारत की, जो इतने दिन से भारत का जाने दुश्मन बना हुआ है। तो कहीं दाल में कुछ काला तो नहीं लग रहा क्या? देखते हैं आगे और क्या अपडेट आते हैं, मैं आपको बताऊंगा जरूर GLS न्यूज चैनल के माध्यम से। फिलहाल अगली खबर देखिए। 6 देशों में कोरोना वैक्सीन ने कोरोना की रफ्तार को तोड़ा है। यूके में रोज जहां दोस्तों 60-70 हजार नए मरीज मिलते थे, अब केवल 2 ही हजार नए मरीज मिल रहे हैं। इजराइल में मास्क की अनिवार्यता को भी खत्म कर दिया। मैंने आपको 1-2 दिन पहले इसका अपडेट भी बताया था। तो कहने का मतलब जहां जहां वैक्सीनेशन टीकाकरण जोरों से चल रहा है ना, अमेरिका में भी देखिए 80% केस घटे हैं। तो जहां वैक्सीन टीकाकरण जोरों से चल रहा है वहां पर कोरोना वायरस की रफ्तार थोड़ी धीमी देखने को मिल रही है। टूट रहा है कोरोना का आंकड़ा धीरे धीरे। तो इंडिया में भी जरूर सरकार वैक्सीन को बढ़ावा दे रही है। उम्मीद है बहुत जल्द दोस्तों कोरोना का कहर टूटेगा और हम सभी इससे लड़कर आगे भी निकलेंगे जरूर। हालांकि दोस्तों अभी भी 15 मई तक कोरोना का पीक आने की चेतावनी वैज्ञानिकों ने जारी की है। मैंने आपको टुडे ब्रेकिंग न्यूज के मॉर्निंग बुलेटिन अपडेट वीडियो में भी बताया था। भारत इन दिनों कोरोना की दूसरी लहर से जूझ रहा है। पूरे देश में हाहाकार की स्थिति है। कुछ समय पहले यही हालात दुनिया के बाकी विकसित देशों के भी थे। मसलन ब्रिटेन,
स्पेन, अमेरिका, इजराइल, इटली जैसे देशों में भी कोरोना की रफ्तार कुछ इतनी ही तेज थी जितनी आज भारत में है। और दोस्तों उस समय इन देशों में भी मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर कम पड़ गया था, बेड, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर, पीपीई किट का संकट आ गया था। लेकिन अब इन देशों के हालात बिल्कुल बदल गए हैं। इसका एकमात्र कारण है वैक्सीनेशन, टीकाकरण। दुनिया भर के एक्सपर्ट्स का भी यही मानना है दोस्तों कि ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण ही कोरोना को मात दे सकता है। वैक्सीन का पॉजिटिव रिजल्ट हमें दुनिया के 6 देशों में देखने को मिला है। हम आपको ऐसे देशों के हालात से रूबरू कराते हैं जहाँ पहले स्थिति क्या थी। तो आपको पता ही होगा अमेरिका, यूके, ब्रिटेन, जापान वगैरह सभी जगहों पर पहले क्या हालात थे। मतलब रोजाना के 1-1, 2-2 लाख नए मामले भी आ रहे थे। आज भारत में 3-3 लाख से भी ज्यादा नए मामले आ रहे हैं। हालात कुछ यही थे विकसित देश अमेरिका के भी कुछ समय पहले, राइट। लेकिन धीरे धीरे वैक्सीन बढ़ी, टीकाकरण बढ़ा और आज इन देशों में स्थितियां काफी नियंत्रण में है, कंट्रोल में। तो कहने का मतलब 1 मई से हमारे देश में भी सरकार 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का वैक्सीनेशन, टीकाकरण करने जा रही है। आप भी जरूर इस अभियान को बढ़ चढ़ कर सपोर्ट करें और अपने खुद के परिवार में दोस्तों को भी वैक्सीन लगाने के लिए मोटिवेट करें, ठीक है ना, उनका साथ दें। और चलिए फिलहाल अगली खबर देखिए आप। बिहार में कोरोना के नए स्ट्रेन को लेकर खतरनाक खुलासा हुआ है। पटना एम्स की आईसीयू से लौट रहे महज 20% मरीज। जहां बिहार में कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर एक खतरनाक खुलासा देखने को मिल रहा है। अलर्ट है पटना के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान यानी कि बिहार पटना का जो एम्स हॉस्पिटल है, वहां की सघन चिकित्सा इकाई में भर्ती होने वाले कोरोना संक्रमितों में महज 20% ही स्वस्थ होकर घर लौट पा रहे हैं। यह आंकड़ा 2021 में मिले कोरोना वायरस के नए स्ट्रेन को लेकर अध्ययन में सामने आया। जो 20% मरीज स्वस्थ हो रहे हैं ना, उन्हें भी अन्य परेशानी की वजह से कुछ दिन और उपचार की जरूरत पड़ रही है। कहने का मतलब बिहार में अब और एक नया स्ट्रेन देखा जा रहा कोरोना का, समझ रहे हो ना। तो हालात देश में कई जगहों पर ऐसे ही चल रहे हैं। वहीं इस कोरोना संकट पर पीएम मोदी जो है आज देश के कई राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत भी की है, अहम बैठक भी की। ऑक्सीजन बनाने वाली कंपनियों से भी बातचीत की, क्योंकि आपको पता होगा हमारे देश में ऑक्सीजन की किल्लत कितनी ज्यादा चल रही है अभी। कल ही आपको पता होगा पीएम मोदी ने राज्य सरकारों से भी कहा था कि जो वैक्सीन की कालाबाजारी कर रहे हैं उन लोगों पर शिकंजा कसा जाए। और पीएम मोदी की जो ये आज वैक्सीन की बैठक थी, इसमें दोस्तों मुकेश अंबानी समेत देश के कई बड़े दिग्गज भी हिस्सा लिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि ऑक्सीजन की कमी काफी ज्यादा है। सरकार को देश के ऑक्सीजन प्लांट को कंट्रोल में लेकर सेना को सौंप देना चाहिए ताकि सभी राज्यों को ऑक्सीजन तुरंत मिल पाए। वहीं खबर देखिए दोस्तों, मीटिंग की बातचीत लीक करने पर पीएम मोदी ने अरविंद केजरीवाल की क्लास ली तो हाथ जोड़कर उन्होंने माफी भी मांगी है। अरविंद केजरीवाल अपनी बात को चुपके से रिकॉर्ड कर रहे थे। उन्हें लगा कि पीएम मोदी को इसका अंदाजा नहीं है, लेकिन जब पीएम ने उनकी चालाकी पकड़ ली तो केजरीवाल हक्का बक्का रह गए। मतलब आज जब ये मीटिंग हो रही थी ना दोस्तों ऑक्सीजन वगैरह की और ये देश के दिग्गज लोगों के साथ में, तब अरविंद केजरीवाल जी क्या कर रहे थे, तरकीब से पीएम मोदी की और उनकी बातों को रिकॉर्ड कर रहे थे। तो ये चालाकी पीएम मोदी को पकड़ में आ गई। पीएम ने प्रोटोकॉल तोड़ने पर दिल्ली के सीएम के प्रति गहरी नाराजगी भी जताई। केजरीवाल ने कोरोना पर चल रही मुख्यमंत्रियों की मीटिंग का लाइव प्रसारण कर दिया, जो कि एक प्रोटोकॉल तोड़ने वाली बात होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केजरीवाल के इस व्यवहार से अच्छे खासे नाराज हैं। उन्होंने मीटिंग के दौरान ही केजरीवाल के लिए सख्त शब्दों का भी इस्तेमाल किया। उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री से कहा कि आपने एक महत्वपूर्ण प्रोटोकॉल तोड़ा है, ऐसे निजी बातचीत का कभी प्रचार प्रसार नहीं किया जाता है। पीएम की इस फटकार से सीएम सदके में आ गए। उन्होंने हाथ जोड़कर माफी भी मांग ली। पीएम मोदी ने उन्हें टोकते हुए कहा कि यह हमारी जो परंपरा है, हमारा जो प्रोटोकॉल है, यह उसके खिलाफ बहुत खिलाफ हो रहा है। यदि कोई मुख्यमंत्री ऐसी इन हाउस मीटिंग को लाइव टेलीकास्ट करे तो ये उचित नहीं है। पीएम मोदी को गुस्सा आ गया था तो अरविंद केजरीवाल ने हाथ जोड़कर माफी मांगी और अरविंद केजरीवाल ने माना दोस्तों कि उनसे गलती हो गई। उन्होंने पीएम से कहा कि ठीक है सर, इसका ध्यान रखेंगे आगे से। अगर सर मेरी तरफ से कोई गुस्ताखी हुई है, मैंने कुछ कठोर बोल दिया या मेरे आचरण में कोई गलती हुई है तो उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आखिर गलती पकड़ी ली ना, तभी तो देश का पीएम कहते हैं उनको। तो ये कुछ बातें चीतें और माहौल मसला चल रहा कोरोना को लेकर। उम्मीद आज के कुछ हलचल अपडेट आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट्स करके बताइए दोस्तों कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि मैं आपके राज्य के समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। कमेंट में आपके राज्य का नाम बताइए और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और DLS न्यूज चैनल पर भी अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो और पास में एक छोटा सा घंटी का बटन मिलेगा, उसको भी दबा दो। अब ये बार बार कहने की तो जरूरत पड़ती नहीं है, आप छोटे बच्चे तो हो नहीं, समझदार हो बहुत अच्छे। तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दो, अभी घंटी का बटन भी दबा दो, ओके, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरें शेयर कर पाएंगे। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।